बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो जो आज हम अपने इस वीडियो में ये लैब करेंगे वो S3 बकेट की लैब करेंगे, जिसको हम यहाँ देख भी सकते हैं। इस लैब को करने से पहले हम देख सकते हैं कि एस के साथ थ्री, यहाँ इसके साथ थ्री का मतलब क्या है और इसमें तीन एस क्या मतलब, तीन एस का क्या मतलब है और इसके क्या बेनिफिट है और ये क्या करती है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ, एक मैंने नोटपैड पे एक मैंने स्लाइड बनाई हुई है, इसको सबसे पहले पढ़ता हूँ। जो हमारे पास S3 है, S3 का मतलब है, ये वाला S3 का मतलब है कि तीन एस। पहला एस दर का सिंपल को, दूसरा स्टोरेज को, तीसरा सर्विस को। मतलब कि इसमें S3 का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस। उसके बाद हम देख लें S3। S3 में हम S3 को हम यूज़ करते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को एक्सेस करने की, जो जहाँ पे डाटा को स्टोर किया हुआ और उसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि हम कोई भी गूगल ड्राइव हो गया, पीक लोड हो गया, जितने भी और इस तरह के स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोरेज मीडिया हैं, जिसके ऊपर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, पिक्चर वगैरह स्टोर करते हैं, हम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम S3 को एक यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इंटरनेट पे डाटा को स्टोर करते हैं S3 के अंदर, इंटरनेट थ्रू इंटरनेट, और डाटा को गाइड करते हैं इंटरनेट के ज़रिए। ये डाटा हमारे पास तो नहीं पड़ा होता, हम डाटा सेंटर में रखा, AWS के डाटा सेंटर में पड़ा होता है, जहाँ से हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर स्टोर कर सकते हैं। जो हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसके बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन जो मेनली हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो ये चार पांच जो इसके बेनिफिट हैं वो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आया था ड्यूराबिलिटी। ड्यूराबिलिटी में ये है कि इसमें जो हमारा डाटा है वो लॉस नहीं होता। लॉस ना होने के चांसेस हैं 99.99% चांसेस हैं कि इसका डाटा लॉस नहीं होता। मतलब अगर हमने कोई डाटा इसके ऊपर S3 के अंदर रखा हुआ, मतलब वो किसी हैकर की वजह से या और किसी वजह से कि लॉस हो सके, इसके इसके जो 99.99% चांसेस हैं कि ये कभी भी डाटा इसको लॉस नहीं हो सके। उन्होंने बहुत से बैकअप रखे होते हैं अपने डाटा सेंटर के। आपको जैसे पता है इसके बहुत से रीजन होते हैं, हर रीजन में तकरीबन 2 से 3 डाटा सेंटर जो होते हैं। अगर एक जगह से डाटा लॉस हो भी जाता है, दूसरे जगहों पे 2-3 जगहों पे डाटा स्टोर हुआ होता है, वहाँ से आपको डाटा मिल जाता है। मतलब इसमें डाटा लॉस होने के बहुत कम चांसेस हैं। चांसेस मतलब 99.99% मतलब है ही नहीं चांसेस होने के। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, जिस तरह के हम ये पे एज यू गो प्राइसेस पे चलती है, मतलब कि जितना हम यूज़ करेंगे उस हिसाब से उसको पैसे पे करेंगे AWS को। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम क्लिक लोड पे 15 GB की स्टोरेज लेते हैं, अगर हम उसमें 8 GB यूज़ करें, चाहे 2 GB यूज़ करें, चाहे हम 500 MB यूज़ करें, जो हमें पैसे हैं वो 15 GB के ही देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें जो हमें AWS में ऐसा नहीं है। अगर आपने, मैं एक महीने में इसकी 2 GB यूज़ किया, आप 2 GB के हिसाब से पैसे दोगे AWS को। अगर 10 GB यूज़ किया, ये 10 GB के हिसाब से आपको पैसे पे देने पड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट है। मतलब कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना काम करें, उस हिसाब से आप पैसे पे करेंगे। अब नीचे उसके आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में डाटा को कितना अवेलेबल हो, मतलब कि अब इसमें जो AWS में है वो 99.99% है, एनी टाइम डाटा को गेट कर सकते। मतलब कि हम जो इसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है AWS का, हम किसी भी वक्त, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात, हम किसी भी वक्त इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि डाटा, अगर आपको डाटा चाहिए हो, वो डाटा आपको ना मिले, किसी डिले की वजह से ना मिले। लेकिन इसमें ये AWS में ऐसा कभी नहीं होता कि इस डाटा को जो है जब चाहे उसी वक्त आप गेट कर सकते हैं। और नंबर इसका 4 पे जो इसका बेनिफिट है वो स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी ये है कि अगर आपने 100 GB अपने अपने आपके डाटा स्टोर कर चुके हैं, तो आपको ये नहीं है कि अगर आपने 100 GB का डाटा फिल हो जगह है, आपको दोबारा कोई परमिशन लेनी पड़ेगी इस डाटा के लिए, सेव करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं, अगर आपको 10 GB स्टोरेज की ज़रूरत है, वो आपको 10 GB अलॉट हो जाती है। अगर आपको 100 GB की ज़रूरत है, 100 GB, अगर 200 GB की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपको जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको स्पेस आपको इंक्रीज, डाटा की स्पेस इंक्रीज हो जाती है, जाकर आपका डाटा स्टोर होता है। जो सबसे लास्ट और मेन इसका बेनिफिट है वो सिक्योरिटी। इसमें जो डाटा होता है, चाहे वो रेस्ट फॉर्म में हो चाहे वो ट्रांसफर फाइल में हो, वो तमाम तमाम इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब कि
डाटा को दो तरीकों में हैक हो सकते हैं। एक वो, जब आप डाटा या अपने पीसी से एडब्ल्यूएस के डाटा सेंटर में डाटा को पहुंचा रहे हैं, उस दरमियान कोई डाटा को हैक कर सकता है, या फिर जो डाटा सेंटर के अंदर डाटा पड़ा उधर कोई अटैक करके डाटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसका एडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो डाटा ये चाहे ये डाटा ट्रांसफर हो रहा हो आपके पीसी से दूसरे पीसी से, या एडब्ल्यूएस से आपके पीसी में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वक्त ये भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और चाहे वो डाटा सेंटर के अंदर भी पड़ा हुआ उस वक्त ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा होता है। इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा होने का मतलब ये जो कोई भी डाटा है वो ऐसे वर्ड में लिखा हो, वो अनऑथराइज्ड पर्सन उसको देख के पता पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा हो। जैसे कि मेरा ये नाम लिखा हुआ है ताकि ये तो हाँ, मुझे पता नहीं, ये हर बंदा जान सकता है ये ताकि लिखा है, लेकिन जो है आप इसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में करते हैं वो कुछ इस तरह WPNT इस तरह का लिख लिख के ये बन जाता है। जब अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस करता है, ये इसको क्या समझेगा क्या लिखा हुआ है। चाहे इधर कोई मेरा पासवर्ड रखा हो, मैंने कोई भी पासवर्ड रखा हो, वो तो जान सकता ही नहीं। और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर होना पड़ता है, वो डिक्रिप्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब ये तो हमारा हो गया काम, इसकी बेनिफिट और इसके डिफाइन का स्टोरेज वगैरह ये क्या कुछ होता है। लेकिन अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ लैब है, इसलिए हम लैब फॉर्म करके दे सकते हैं। हम किस तरह इसके डाटा को स्टोर कर सकते हैं, किस तरह हम डाटा को पब्लिक कर सकते हैं, इसमें एसीएल वगैरह क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं इधर सर्च में जाके S3 बकेट लिखूँ, और इधर लिखूँ S3 लिख लूँ, चाहे ये मेरे पास S3 बकेट इधर भी आ गई है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और मेरे इधर सर्च बार में भी थी, ये मेरे इधर सर्च बार में भी है, S3 बकेट के ऊपर क्लिक करके मैं आ सकता था। उसके बाद मैंने देखें इधर है ना, पहले ये मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, अभी ग्लोबल ग्लोबल उसमें आ गया है। पहले ये इसका जो US ईस्ट था, इसकी लोकेशन वगैरह, जोन वगैरह, लेकिन अभी ग्लोबल ही हो चुका है दुनिया। सबसे पहले मैं पकड़ पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद हम इसका यहाँ पकड़ का नेम रखना है, इसका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, और ये इसके नेम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, और अपर केस लेटर नहीं होने चाहिए इसमें, ये नीचे उसके उन्होंने लिख के भी रखा हुआ है। मैं इसके बकेट का नाम रख देता हूँ, ये देखें आप नीचे पढ़ा भी है, मस्ट बी यूनिक, नॉट कंटेन स्पेस और अपर केस लेटर। सबसे पहले मैं इसको ना नेम देता हूँ जाकिर, S3 कर देता हूँ उसका नाम, और ये US ईस्ट में रीजन में क्रिएट हो रही है। और अभी जो इसकी ऑब्जेक्ट ओनरशिप है, और ACL इनेबल और डिसेबल, अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो इसकी जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो इनेबल होगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ, ताकि इसको हमें अभी हमने किसी को डाटा शो नहीं करवाना ओनर के अलावा। सबसे पहले मैं इसको डिसेबल रहने देता हूँ। जो इसकी पब्लिक ऐसा मतलब ओनर के अलावा और कोई बंदा इसको एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता, अगर मैंने करवाना है तो उसको डिसेबल कर देता हूँ। तमाम जितने पब्लिकली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ACL वगैरह इनेबल हो चुकी है, ये देखें। लेकिन फिलहाल मैं इसको ब्लॉक ही रहने देता हूँ, मैं इसके बाद इसको जाके अनब्लॉक करूंगा जब ये इसके लायक परफॉर्म करूंगा। और अब सिंपली जाके क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देना हमने इधर। इस जो बकेट क्रिएट हो रही है विद इन मिनट क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होता जिस तरह हम EC2 में हम मशीन को क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट होते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट या कम से कम 5 मिनट तक भी टाइम लग जाता है। तो वो रनिंग से, फिर वो रनिंग हालत से दोबारा वो आती है कि वो अब रन हो चुकी है। पहले स्टार्टिंग में होती है फिर रनिंग में आ जाती है, लेकिन इसमें इस तरह नहीं होते ना, मेरी हमारी पकड़ क्रिएट हो चुकी है, ये देखो। मेरे जो मैंने पकड़ का नाम रखा था, जो उसका नाम जाकिब S3 था, वो जो जिस रीजन में US ईस्ट या नॉर्थ में US ईस्ट 1 में है। और अब उसको जो एक्सेस था पकड़ के अंदर ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं है, मतलब अभी उसको कोई एक्सेस नहीं है। सबसे पहले मैं इसकी S3 में क्लिक करता हूँ, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, मैं इसके अंदर कोई अभी फाइल रख देता हूँ। सबसे अब इसमें अपलोड करता हूँ वो फाइल, इसके अंदर पिक्चर वगैरह करता हूँ इसमें अपलोड। ये मैं इसके अंदर मेरे पास ये काफ़ी चीज़ें पड़ी पड़ी हैं, मैं इसके अंदर ये वाली रख देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करके ना इसको, ये मेरे पास एक पिक्चर थी, मैंने इसको अपलोड कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी, ये अभी अपलोड हो रही है। ये अब सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्लोज करता हूँ, ये वाली मेरे पास पिक्चर आ चुकी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मेरे पास ये लिंक पड़ा हुआ है, कॉपी करता हूँ। अगर मैं इस यहाँ से इसको ओपन करूंगा, ये तो मेरे जो जो सर्वर जो ओनर है वो तो उसको एक्सेस कर सकता है ये पिक्चर को। लेकिन जो मैं लिंक अगर किसी के साथ शेयर करता हूँ, ये पिक्चर वगैरह ओपन, इस लिंक को या किसी में व्हाट्सअप करता हूँ या किसी
शुरू करता हूँ, फिर कहता हूँ यार ये वाली पिक्चर, ये कोई डाटा ये एक्सेस कर देख लो क्या है। मैं इसको लिंक करूँगा, अभी ये मैंने एक्सेस किया लेकिन ये परमिशन डिनाई आ गया, लिंक से ओपन नहीं हो रहा, तो मतलब किसी पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक किया हुआ है, इसको दूसरा बंदा उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर हमने किसी दूसरे दूसरे पर्सन को एक्सेस करवाना है, जितने भी और लोग हैं, जो भी डाटा हमारा है जो दूसरों का शेयर करने के लिए काबल है, हम ये नहीं कर सकते कि अगर हमारे को बहुत कोई हमारे पासवर्ड सेव वाली फाइल है उसको पब्लिक कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ना ही हमने करना। अगर करेंगे तो जितने दूसरे बंदे हैं एक्सेस करके आपका पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा डाटा हम जो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको हमने पब्लिक करना है। सबसे पहले ये तो हमारा ओनर तो व्यू कर सकता है, लेकिन हमारे पब्लिक के लिए इस पर एक्सेस नहीं है, इसको हम सबसे पहले पब्लिक के लिए एक्सेस देंगे। इसको पब्लिक एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मैं इसको S3 बकेट में दोबारा जाता हूँ। मैं अपने बकेट में गया और उसके अंदर जब परमिशन देखता हूँ, सबसे पहले मैं इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें हमारे पास इसकी पब्लिक ब्लॉक हो रही है, तमाम पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक किया। सबसे पहले मैं इसको एडिट करता हूँ, ये मेरे पास पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है, उसको हम अनचेक कर देता हूँ और इसको अनसेव चेंजेस कर देता हूँ। और इसको साथ जो मैंने ये जिसे कन्फर्म लिखा है, इसको कन्फर्म लिखना है, कन्फर्म को इंटर कर देना। ये मेरे पास जो पब्लिक सेस थी वो तो अनब्लॉक हो चुकी है, ये देखें अभी, अभी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कैन भी पब्लिक हो चुका है। लेकिन अभी भी हम उस पर जो इसके अंदर जो पिक्चर है, अभी भी इसके जो उसकी जो हम परमिशन है देखते हैं दोबारा जाके। बस तो ये देखने से पहले मैं ना दोबारा इस लिंक को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इसको इधर से पेस्ट यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे इसको अभी भी पब्लिक एक्सेस नहीं मिली। इसको अभी तक इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमने जो अभी इधर पब्लिक एक्सेस दी है वो हमने बकेट को दी है, ये वाली बकेट को दी है, S3 के अंदर जो बकेट है उसको पब्लिक एक्सेस मिली है अनब्लॉक हुए, लेकिन जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसको भी एक्सेस नहीं दी है। सबसे पहले हम उसकी एक्सेस देखते हैं, ये हमारा बकेट है, इसकी परमिशन में जाते हैं, परमिशन परमिशन में जाकर हम देखते हैं कि इसके अंदर सिर्फ ओनर रीड भी कर सकता है ऑब्जेक्ट को और ACR रीड राइट भी कर सकती है। जो लेकिन जो इसका पब्लिक है वो उसके अंदर कोई एक्सेस नहीं है, ना रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, ना ACR को वगैरह को राइट कर सकता है। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इसके ना पकड़ ये जो एडिट है इसके ऊपर क्लिक करना था, ACR को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब किस किसको डाटा को दिखाना किसको इसको नहीं दिखाना, ये उसके करने के लिए सबसे मैंने ये इसके एडिट में क्लिक करना था, लेकिन ये क्लिक नहीं हुआ। सबसे पहले मैं इसके पकड़ ऑनर फोर पे जाना, जो हमने ACR को मैं जो स्टार्ट में आपको बताया था इसको डिसेबल किया हुआ, इसको हम इनेबल कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसको इनेबल किया और इस एक्नॉलेजमेंट को भी रिस्टोर कर दिया और इसको सेव चेंजेस कर दिया। ये करने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ, मैंने पकड़ S3 पकड़ में गया, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ दोबारा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं अपने वो जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको क्लिक करता हूँ, उसको क्लिक करने के बाद परमिशन में दोबारा क्लिक करता हूँ। अब ये देखें जैसे मैंने उस इन्फोर्स के ऊपर क्लिक किया था, ये पहले डिसेबल था, इनेबल हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने फिलहाल इसको पब्लिक एक्सेस को अलाउ करना रीड, मतलब कोई भी पब्लिकली इसको रीड कर सकता है और इसकी ACR को भी रीड कर सकता है, ऑब्जेक्ट ACR को। तो इसके अलावा ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप को भी रीड कराना राइट कराना, ये इसको भी कर सकते हैं अगर आपने करना है। लेकिन मैं फिलहाल इसको कुछ नहीं कर रहा, सब सिंपली मैं इसके ऊपर इसको चेक कर देता हूँ, चेक के ऊपर गिरेगा और इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। ये देखिए अब जो मैंने ये मेरा पिक्चर थी जो पहले पब्लिक नहीं हो रही थी, इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दोबारा जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ। ये जो जैसे आपने देखा था ये पहले पब्लिकली एक्सेस नहीं होती थी, लेकिन ये भी पब्लिकली एक्सेस हो चुकी है। सिंपली सारा S3 बकेट में हम इसे जिस तरह हम एक आम क्लाउड स्टोरेज पे अपना डाटा रखते हैं, पीक लोड हो गया, गूगल ड्राइव होगी, उसी तरह हम अपने इसके ऊपर डाटा को रख सकते हैं। जिस तरह हम गूगल ड्राइव पे हमारा जो डाटा हुआ कोई दूसरा पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, अगर आपने उसे एक्सेस करवाना है उसको हम लिंक के थ्रू एक्सेस करवाते हैं। अगर आप उसको पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करना चाहिए उसके ऊपर भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसीजर S3 में भी इसी तरह ही है। इसके ऊपर हमने जो डाटा रखा उसको पब्लिक भी कर सकते हैं और सिर्फ ओनर के लिए एक्सेस कर सकते हैं, ओनर के अलावा कोई बंदा दूसरा बंदा एक्सेस ना करे। चलिए आज की हमारी जो लैब थी इतनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।